वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि बेसुध सी रो पड़ी जिंदगी, स्वपन पले के पले रह जाते, नयन ज्योति हो जाती पराई और दीप जले के जले रह जाते। एक बार फिर सुना रहा हूं, बेसुध सी रो पड़ी जिंदगी, स्वपन पले के पले रह जाते, नयन ज्योति हो जाती पराई, दीप जले के जले रह जाते। मनुष्य के जीवन में इतनी चिंताएं हैं कि कई बार ये जिंदगी बेसुध हो जाती है और बेसुध होकर रोने भी लगती है। इंसान थक जाता है लेकिन मुसीबतें नहीं थकती। कभी कोई तो कभी कोई न कोई संघर्ष इंसान के आगे खड़ा रह जाता है। हालांकि धरती पर आया इंसान सुख शांति पाना चाहता है, खुश रहना चाहता है, आनंद में डूबना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरी जिंदगी कश्मकश में बीत जाती है। मन में दुविधाओं का अंबार लगा ही रहता है। इंसान नए रास्ते भी तलाशता है, उनके लिए लगन और मेहनत भी करता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सफलता पास आकर दूर चली जाती है। मनुष्य के इरादे कई बार कुछ और होते हैं और हो कुछ और जाता है। ये समय का चक्र है, कई बार इंसान के मन को भी डांवाडोल कर देता है। थोड़ा गौर से निज धर्म की गहरी बातों को आप समझने का प्रयास करें। नयन ज्योति हो जाती पराई, दीप जले के जले रह जाते। जानते हो, इंसान बुझ जाता है लेकिन यहां दीप जलते ही रहते हैं। जिन चीजों के लिए, जिस धन के लिए, जिन रिश्तों और संबंधों के लिए आदमी बहुत कुछ गंवाता है, लेकिन सब यहीं पड़ा रह जाता है। याद रखना, आदमी झड़ेगा लेकिन फूल यहां खिलते रहेंगे और ये संसार भी ऐसे ही चलता रहेगा। वसंत भी आएंगे, फूल भी खिलेंगे, शहनाइयां भी बजेंगी और आकाश तारों से लबालब रहेंगे। प्रतिदिन सुबह होगी और सांझ होगी, सब होता रहेगा, लेकिन एक दिन इंसान नहीं रहेगा। इसलिए आज कुछ जरूरी बातों पर चर्चा कर रहा हूं। बंधुओं, समस्त शास्त्र एक ही बात कहते हैं कि ये जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन हम इस पर भरोसा कर लेते हैं। क्योंकि हमारे भरोसे की जो क्षमता है वह अपार है और हमारा भरोसा चमत्कार है। याद रखना, जैसे पानी का बबूला होता है वैसे ही ये जीवन है। अब फूटा कि अब फूटा, लेकिन फिर भी जरा सोचो, आदमी कितने सपने संजो लेता है। स्त्री जिस दिन बच्चे को जन्म देती है उसी दिन वह उसके विवाह का सपना देखना शुरू कर देती है।
क्योंकि सपने में हम ज्यादा आस्था रखते हैं और सपने ही सच मालूम होने लगते हैं। ध्यान से समझें, न मालूम कितने तरह के सपने हम देखते हैं, जागते भी देखते हैं और सोते हुए भी देखते हैं। यहां जितनी दुनिया उतने स्वप्न हैं, जितने यहां मन हैं उतने ही स्वप्न हैं। कोई त्याग का सपना लेता है तो कोई भोग का सपना लेता है। किसी को सपने में नरक दिखाई पड़ता है तो किसी को स्वर्ग दिखाई पड़ता है। लेकिन जिन्होंने इस जीवन को गहराई से जाना है, जिन्होंने जीवन को समझा है, वे कहते हैं कि स्वप्न देखने वाले को छोड़कर बाकी सब सपना है। केवल दृष्टा देखने वाला सत्य है और बाकी जो दृश्य है ये सब झूठे हैं। और यही क्रांति है। आपसे कहता हूं, दृश्यों से हट जाना और दृष्टा पर आ जाना, ये आपके लिए एक बड़ी छलांग जरूर होगी। लेकिन सपने तो झूठ हैं और सपनों को देखने वाला झूठ नहीं है। निज धर्म कहता है मगर आदमी बड़ा उल्टा है। सपनों को देखने वालों को तो देखता नहीं, सारी जिंदगी सपनों में उलझ कर रह जाती है। जरा गौर करो, ये सपने कौन देखता है? उसकी ओर मुड़ो, उसकी ओर चलो, क्योंकि सपना तो एक टूटेगा, आप दूसरा बना लोगे। मैंने अब तक बहुत बच्चों से, लड़के लड़कियों के फोन आते हैं, किसी का प्रेम आज टूटता है, कल वह नए लड़के की बात करने लगती है। ऐसे ही लड़के हैं, मैं कहता हूं ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मैं हैरान हो जाता हूं। मैं उनसे भी यही कहता हूं कि दूसरा भी सपना टूट सकता है, इसलिए आपने सजग होना है। चाहे धन का सपना हो, संबंध का सपना हो, चाहे मैं कहता हूं किसी पद का सपना हो, क्योंकि बहुत से लोग रात को प्रधानमंत्री बन के भी सोते हैं। बंधुओं, घर गृहस्थी में इंसान उलझा रह जाता है और इसी कारण सपने देखता है और स्वप्न तो एक दिन टूटने ही हैं। लेकिन यहां लोग इस लोक के सपने टूटते हैं तो परलोक के सपने देखने शुरू कर देते हैं। निज धर्म कहता है कि आप सूत्र सुनते सुनते सूत्रों के इतने करीब हो जाओ कि आपके जीवन में एक रूपांतरण हो जाए, एक बदलाव हो जाए। दृश्य से आपने दृष्टा पर सरक जाना है। ठीक से समझें, आप दृश्यों को सच समझ बैठे हो, यह सच नहीं है। लेकिन जो दृश्य भीतर बैठकर देखता है वो सत्य है। थोड़ा उसकी तरफ सरको, सुख हो, दुख हो, हार हो या जीत हो, ये सब बराबर हैं। देखने वाला सच है। देखने वाले को यदि देखोगे तो एक दिन आप बहुत बड़ा परम आनंद अपने करीब पाओगे। आदमी इतने लोगों में उलझ जाता है, इतनी बड़ी दुनिया में उलझ जाता है कि उसे खुद का कोई ज्ञान ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आदमी नित नए सपने देखता है और ये सपने इंसान को सुलाए रखते हैं, मानो कोई नशे का इंजेक्शन लग गया हो। आंखें भी बोझिलता दे देती हैं और ये सपने आदमी की पलकों को भी बंद कर देते हैं।
आप भी एक बात अच्छी तरह से जानते हो, ऐसा भी नहीं कि मैं बोल रहा हूं या सूत्र सुना रहा हूं तो आपको नहीं पता है। आप सब बातों को समझ रहे हैं। आप देखते हैं रोज कोई न कोई मित्र प्यारा इस दुनिया से चला जाता है। कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई अपना हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, लेकिन आदमी नित्य मृत्यु को देखता है। उसके बावजूद मन में एक भ्रांति बनी हुई है कि अर्थी तो हमेशा दूसरे की उठती है। और बात एक अर्थ में यह ठीक भी मालूम पड़ती है, सदा दूसरे की अर्थी ही हम उठती हुई देखते हैं। कभी फलाना चला गया, कभी सोमनाथ चला गया, कभी रामनाथ चला गया, कभी दीपक चला गया, किसी का ABC हम दूसरे की अर्थी को उठता देखते हैं। अपनी अर्थी तो आदमी कैसे देखेगा कि कैसे उठेगी, बस दूसरे देखेंगे। इसलिए आदमी को लगता है कि मृत्यु दूसरे की होती है, मैं नहीं मर सकता। और इसी कारण आदमी तरह तरह के सपने संजोए रखता है। हर आदमी ऐसे ही जीता है कि मानो ये जीवन समाप्त नहीं होगा। भीतर बैठा भूमा भगवान कई बार कहता है संभल जाओ, लेकिन आदमी कब संभलता है। मैं कहता हूं कल में जीने की बजाय आज में जीना सीखो। आज को इतना जी लो कि यदि सुबह जाना भी पड़ जाए तो कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। और जब प्रातः काल उठो तब ये महसूस करो कि उस परमात्मा ने आपको एक बड़ा भाग्यशाली दिन दिया है, एक बहुत बड़ा पुण्य काल दिया है। उस पुण्य काल के अंदर आप जो चाहो वह कर दिया करो। सपनों की बजाय उसे खोजने का प्रयास करो जो ये सपने देखता है, भीतर बैठकर देखता है। और तलाश जैसे ही आपने शुरू की, आप देखना जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। लेकिन इंसान कहता है कोई बात नहीं, निज धर्म को बाद में देखेंगे, अब तो इन सपनों को देख लेते हैं। आशाओं में ही उम्र चली जाती है। आपसे कहता हूं कल नहीं आज ही जीना, और पाना है तो अभी अपने भीतर झांकना। इस बात को टालना मत, देखना आपकी जिंदगी में नए बदलाव होंगे। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, बहुत ही बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 9 बार लंबी श्वास लेना और 27 बार ताली बजाना। फिर 5 मिनट शांत भाव से बैठकर अपने पूर्वजों को याद करना। फिर उठ करके 4 कदम उत्तर दिशा में चलना और किन्हीं 4 पौधों को जल देना। दोपहर में 2 रोटी गौ माता के लिए या अन्य किसी पशु पक्षी के लिए निकालना। सूर्य नारायण भगवान को जल दे करके अपने दिन के कामों की शुरुआत करना और शाम को घर के आंगन में एक दीप जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, भूमा भास्कर पूरी आस कर। इस प्रार्थना मंत्र को भावपूर्वक जपना, आपका समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 11 अप्रैल दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किसी जरूरी काम को लेकर मन में दुविधा बनेगी, लेकिन कोई जरूरी काम आज बन सकता है। सेहत में कोई सुधार होगा। कारोबार में काम आसानी से निपटेंगे। आज कोई नया संपर्क भी बन सकता है। वृषभ, आज बहुत से महत्वपूर्ण कामों में आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। कारोबार से मध्यम श्रेणी का लाभ मिलेगा। किसी बात के कारण कुछ समय मन बेचैन रह सकता है और मित्रों व रिश्तेदारों से मिलन के भी संकेत हैं।
मिथुन, आज कोई आपको ऐसा सहयोग मिलेगा जिससे आपकी निजी चिंता दूर होती हुई दिखाई पड़ेगी। हाँ, घर परिवार में कुछ नए खर्चे भी होंगे, मेहमान भी आ सकते हैं, लेकिन आमदन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कर्क, रोजगार से आज ठीक आमदन होगी, लेकिन आपको काम का दबाव झेलना पड़ सकता है। किसी भौतिक सुख में भी बढ़ोतरी के संकेत हैं। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और किसी के भरोसे पर मत रहना, अपने कामों में आप आगे बढ़ना। सिंह, किसी रुके हुए काम में आज अचानक तेजी आ सकती है। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। यात्रा का कोई अवसर मिल सकता है या यात्रा पर विचार होगा। घरेलू मोर्चे पर थोड़े बहुत खर्च बढ़ेंगे और कारोबारी स्थिति पक्ष में रहेगी। कन्या, आमदन के लिए दिन ठीक है, आलस्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें। आज लापरवाही न करें, दिन भाग्यशाली है और कोई नया अवसर मिल सकता है, से ठीक रहेगी, मेहमान आ सकते हैं। तुला, आज किसी खास व्यक्ति से, अपने करीबी से किसी बात को लेकर कहा सुनी होने का अंदेशा है। थोड़ा संयम से काम लेवें और दूसरों के कामों में इंटरफेरेंस मत करें। आमदन हेतु सितारे ठीक हैं, सेहत के प्रति आज थोड़ा सचेत रहें। वृश्चिक, आज कोई ऐसा काम बन सकता है जिससे सुखद भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। हाँ, कोई निजी चिंता जरूर मन को घेरेगी, लेकिन से ठीक रहेगी। आमदन भी ठीक होगी। धनु, परिवार में किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद या टकराव या तनाव हो सकता है। थोड़ा आपको धैर्य से काम लेना होगा। आमदन मध्यम श्रेणी की होगी। कुछ महत्वपूर्ण कामों में सफलता भी मिलेगी और थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। मकर, आज व्यापारिक किसी काम में या कार्य क्षेत्र के किसी काम में कोई मुश्किल सामने आने के संकेत हैं। हालांकि आमदन के लिहाज से दिन ठीक है और जरूरी कामों में थोड़ी सफलता मिलेगी। लेन देन का कोई मसला हल हो सकता है और किसी पुराने मित्र के साथ मिलन का भी योग है। कुंभ, महत्वपूर्ण आपके काम सफलता की ओर बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रह सकता है। मन में अपने किसी खास व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है और खान पान में थोड़ा आज सचेत रहें। मीन, आज बिगड़े कामों में किसी के सहयोग से सुधार का योग है। गृहस्थ में कोई नया सुख मिल सकता है। सेहत पक्ष ठीक है। संतान संबंधी काम पर नए खर्चे होंगे और आज किसी प्रियजन से मुलाकात भी हो सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।